आइए हम बात करते हैं 26 दिसंबर 2022 की करेंट अफेयर्स पर। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंदौर। इंदौर में भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय खोला गया है। पहले विश्व में सबसे पहले इन्फेंट्री संग्रहालय अमेरिका में खोला गया था। चलिए आइए हम कुछ अन्य संग्रहालय की भी बात कर लेते हैं। जैसे भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खोला जाएगा। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में खोला जाएगा। भारत का पहला लेबर मूवमेंट संग्रहालय केरल में खोला जाएगा। भारत का पहला फूड म्यूजियम यानी कि खाद्य संग्रहालय जो तमिलनाडु के तंजावुर में खोला जाएगा। तंजावुर में ही बृहदेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी उद्घाटन किया है जो न्यू दिल्ली में किया है। देश का पहला फिश संग्रहालय जो अरुणाचल प्रदेश में खोला जाएगा। हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। अगर हम इंटरनेशनल संग्रहालय दिवस की बात करें तो यह 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला पहला शहर इंदौर बना है। इंदौर के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिन्हें हम लोग को जानना चाहिए। 2023 में 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित होगा। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट यह इंदौर में ही लगाया जाएगा। भारत का 6ठी बार स्वच्छ शहर इंदौर बना। इंदौर के पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके ट्राइबल आइकन तात्या भील के नाम पर रखा गया। इंदौर में ही लता मंगेशकर संगीत संग्रहालय खोला जाएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? तो यह इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, वेथमीड को। यह ब्रिटिश फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। इन्हें बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2021 में एम्मा रादुकन को बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था। अचंता शरद कमल की बात करें तो यह एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो भारतीय हैं और तमिलनाडु राज्य की हैं। इन्हें 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में पहले 7.5 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया गया है। मीराबाई चानू की बात करें तो यह बीबीसी इंडियन स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2021 के सम्मान से सम्मानित की गई हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका जो थीम है वो फेयर डिजिटल फाइनेंस है। फेयर डिजिटल फाइनेंस है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में फिजी के नए पीएम कौन बने हैं? तो फिजी के जो नए पीएम बने हैं वो सितविनी रबुका बने हैं। फिजी जिसकी राजधानी सुवा है और फिजियन डॉलर इसकी मुद्रा है। अगर हम
ऑप्शन ए की बात करें डीना बोलुआर्ते की, तो यह पेरू की महिला राष्ट्रपति हैं। पेरू की राजधानी लीमा है। वही ऑप्शन बी लियो ब्राडकर की बात करें तो यह आयरलैंड में भारतीय मूल के पीएम हैं। वही अगर हम ऑप्शन डी की बात करें मेटे फ्रेडरिक्सन की, तो यह डेनमार्क के नए पीएम बने हैं। अब फिजी से संबंधित एक और प्रश्न है जो हाल ही में करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा। फरवरी 2023 में 12वें नंबर का जो विश्व हिंदी सम्मेलन होगा वह फिजी में ही आयोजित किया जाएगा, यानी कि फिजी ही इसका मेज़बानी करेगा 12वें नंबर का हिंदी सम्मेलन 2023 में। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस मंत्रालय ने दिल्ली में डांस टू डिकार्बोनाइज का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑप्शन ए। अगर हम बात करें पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय किस व्यक्ति के हाथ में है, तो वह हरदीप सिंह पुरी, जो कि भारत के पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। चलिए कुछ अन्य फैक्ट पर भी बात कर लेते हैं। कार्बन को शून्य करने का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। देश का पहला राज्य जो कार्बन न्यूट्रल खेती को पेश करेगा वह केरल होगा। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट जो कि लेह बना है। 2024 तक भारत कृषि में नवीकरणीय ऊर्जा को उपयोग का लक्ष्य रखा है। 2024 तक भारत कृषि में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेगा, मतलब कि पेट्रोलियम और डीजल का उपयोग न करके भारत 2024 तक कृषि में नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब जिसको हम पुनः प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम वगैरह, सोलर सिस्टम। चलिए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अरुणोदय 2.0 योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह असम राज्य ने शुरू किया गया है। इस योजना में पहले गरीब महिलाओं को 1000 रुपया दिया जाता था, लेकिन अब इसे 2.0 के माध्यम से 1250 रुपया कर दिया गया है, मतलब 250 रुपया बढ़ा दिया गया है। अगर असम की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, और यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम का प्राचीन नाम कामरूपा है, जो एक क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आया हुआ था। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना असम में ही है। यह यूपी पुलिस का एक क्वेश्चन है जो आया हुआ था। असम का जो स्पोर्ट एम्बेसडर है वो हिमा दास हैं, और असम की जो टेररिज्म एम्बेसडर हैं वो प्रियंका चोपड़ा हैं। अगर असम की बात करें तो इसमें यहाँ लोकसभा की सीट 14 है, राज्यसभा की सीट 7 है और विधानसभा की सीट 126 है। चलिए हम आगे असम के बारे में कुछ और फैक्ट पर भी चर्चा करते हैं। गाय एम्बुलेंस सेवा को शुरू करने वाला पहला राज्य असम बना है। असम के डिब्रूगढ़ से ही गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। ई फिश मार्केट वाला ऐप असम ने ही चलाया है इसको। असम के 7 नेशनल पार्क के बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहला काजीरंगा, फिर मानस, फिर नामेरी नेशनल पार्क, फिर डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क, फिर ओरंग नेशनल पार्क, फिर रायमोना नेशनल पार्क, और सबसे लास्ट में जो 7वें नंबर का नेशनल पार्क है जिसका नाम देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है।
अगर हम असम की बात करें तो यहाँ का प्रसिद्ध जो डांस है, जो शास्त्रीय डांस है यहाँ का, वो जिसका नाम सत्रिया है। चलिए हम आगे के क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय नौसेना के द्वारा देश का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो यह पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान के अंतर्गत कौन सा मानव युक्त मिशन होगा? तो इसका सही उत्तर होगा H1 2024 में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अभी गगनयान जो कि फरवरी 2023 में इसको एक हमारा जो पहले से ही योजना है अंतरिक्ष में गगनयान भेजने की, उसको भेजा जाएगा और मानव सहित गगनयान भेजा जाएगा 2024 में इसरो द्वारा, जो GSLV Mark 3 द्वारा भेजा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसरो का पहला वर्चुअल स्पेस संग्रहालय लॉन्च किया गया है जिसका नाम स्पार्क है।